हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान के अंतर्गत रसायन शास्त्र में आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से संबंधित हम लोग आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस चैप्टर में जो पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर हम लोग जब किसी फल को घर में लाते हैं बाजार से और रख देते हैं तो देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे फल में क्या होता है, सेब रहे या अनार रहे या केला रहे या अंगूर रहे, धीरे धीरे उसमें रंग में परिवर्तन होने लगता है और एक प्रकार का जो मूल पहले जो लाए थे बाजार से और जो 3-4 दिन के बाद जो परिवर्तन हुआ, मूल पदार्थ और नए पदार्थ में गुणों में काफी अंतर आ जाता है। देखते हैं उसका स्वाद भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है, यानी कि रासायनिक गुण में एक प्रकार का परिवर्तन होने लगता है, रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलते हैं, 2 पदार्थ है, ये मिल गया एक पदार्थ बना, और या तो एक पदार्थ है ये और एक पदार्थ से 2 पदार्थ बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नया पदार्थ बनता है तो मूल पदार्थ से नए पदार्थ में गुणों में काफी अंतर आ जाता है, यानी रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र की सहायता से लिखेंगे तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आइए रासायनिक समीकरण के उदाहरण के तौर पर हम लोग जानेंगे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, अर्थात मैग्नीशियम वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी मैग्नीशियम का संकेत Mg और ऑक्सीजन गैस का सूत्र जो हुआ O2 और MgO बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिकारक है और एक MgO जो यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बना। तो यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण के तौर पे लिखा गया, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक समीकरण का जो प्रकार है, कितने प्रकार के हैं? तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, यानी कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक के यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो संख्याएं होती है और उत्पाद की ओर जो परमाणु की संख्याएं होती है, दोनों ओर जब बराबर होती है अर्थात समान होती है, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी उदाहरण के तौर पर जब देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ जल का निर्माण होता है H2O। तो यहाँ पे दोनों ओर जब देखते हैं यानी अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणु की संख्याएं समान अभी नहीं है, और जब समान होगी तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन H2 अभिकारक, उत्पाद में H2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है उत्पाद की तरफ और इधर अभिकारक की तरफ 2 है, इसलिए बराबर करने के लिए 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, इसलिए 4 करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है, इसलिए इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आगे आइए असंतुलित रासायनिक समीकरण, और असंतुलित जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व परमाणुओं के यानी कि संख्याएं और उत्पाद के जो है तत्व या परमाणु की संख्याएं समान नहीं होती है अर्थात बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अर्थात अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं होगी तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे।
जैसे H2 और O2 अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणु संख्या समान नहीं है, इसलिए इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानें। अब अभिकारक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक या उत्पाद या प्रतिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहां देखिए A प्लस B, ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? B के साथ, और क्या बनता है? C प्लस D। तो यहाँ पे A और B अभिक्रिया जब किया तो अभिकारक हो गया क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और इसके बाद जो बन रहा पदार्थ C प्लस D अभिक्रिया के बाद तो ये उत्पाद हो गया, इसे प्रतिफल कहेंगे। यानी C प्लस D तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन इसी चैप्टर में आगे क्लास में। ओके, बाय।